There are people inside the system, inside the political scenario, inside the main economic powerhouse. उनको पता है अंदर कंपनी में क्या चल रहा है. They have an access to the CEOs of company. They can directly call and ask कि तुम्हारी कंपनी में क्या होने वाला है. Do not want you to take out the money which you have put in. आपने कभी नहीं सुना होगा वो बोलते हो कि सर आप आज लो और कल से निकालना स्टार्ट करो. वो चाहते हैं आप पैसा लॉक रखो. 3 साल he was sitting on that position and he was losing money. जय भूमि, जय भारत. वेलकम टू रियल एस्टेट A to Z. स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, किस में इन्वेस्ट किया जाए? आर यू ऑल्सो कन्फ्यूज्ड? सबके अपने फायदे अपने नुकसान हैं. आज के हमारे जो गेस्ट हैं मिस्टर प्रभात कुलरत्ना. ही इज फ्रॉम ट्रिपल IT, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. आज हम समझेंगे कैसे एक ट्रिपल ITian अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, कैसे वो अपने पैसे को बढ़ाते हैं, फिर वो चाहे स्टॉक्स हो, रियल एस्टेट हो, कोई भी हो, राइट. एंड वील ऑल्सो अंडरस्टैंड इन सब एसेट क्लास मार्केट में इंडिया में और वर्ल्ड में चल क्या रहा है, राइट. एंड ऑल्सो हाउ ही लैंडेड अप इन रियल एस्टेट. तो चलिए समझते हैं, बिकॉज ही इज द बेस्ट पर्सन हु कैन टॉक अबाउट स्टॉक्स टू रियल एस्टेट, बिकॉज उनको 15 साल का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में. एंड नाउ व्हेन ही इज इन रियल एस्टेट, व्हाई ही इज इन रियल एस्टेट, इसके बारे में हम बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट. हेलो भाई, वेलकम टू रियल एस्टेट A to Z. Hi Abhimanyu, how are you doing? बढ़िया, आप कैसे हो? Very fine. भाई, पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले आई वांट पीपल टू नो कि आप बेसिकली कहाँ से आज रियल एस्टेट में आए हो, ठीक है. तो कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट और माय ऑडियंस अबाउट योरसेल्फ, कि आपने अपनी रियल एस्टेट जर्नी स्टार्ट कैसे की और उससे पहले आप क्या करते थे? So firstly, I want to thank you for having me again. It's a very good initiative. I think real estate में ऐसा कोई कुछ कर नहीं रहा है, right? So it's a very good initiative. So talking about myself, so I come from an IT background, education-wise. Graduated from Triple IT Allahabad and was in IT for almost 3.5 years. Worked with good MNCs. I would not take the name, but it's okay. Real estate में आना, obviously, I won't say it was a fluke. I was always looking out for business perspectives in life. रियल एस्टेट बीइंग वन ऑफ द इंडस्ट्रीज जिस पे मेरे पूर्वजों से लेके आपके पूर्वजों से लेके आने वाली जनरेशन्स रिलाई करेंगी और बिलीव करेंगी. सो आई वांटेड टू एक्सप्लोर दिस रिगार्डिंग द बिग टिकट्स एंड एवरीथिंग. सो आई वाज इनटू बिजनेसेस. रियल एस्टेट हैपेंड टू मी, आई थिंक not by choice but by chance, because I was looking out for businesses, so it happened by chance. And it's one of the good industries to be in for educated people today. जो इमेज होती है रियल एस्टेट की वो ये होती है कि ऑब्वियसली इट्स अ लाला इंडस्ट्री एंड देयर वुड बी काइंड ऑफ पीपल, दे वुड बी इन कुर्ता एंड एवरीथिंग, बट दिस इज नॉट द रियल एस्टेट टुडे एनीमोर. It's a very sophisticated industry today. A lot of educated people, MBA people and everything want to get in, but somehow there are few things you have to take care. So real estate is the industry I have been a part of for last 5 years now, and it's going very good. ओके, सो माय सेकंड क्वेश्चन फॉर यू इज कि आप रियल एस्टेट में हुई, एंड जितना मैं आपको जानता हूँ आप और भी बहुत सारी जगह अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हो, राइट, अदर देन रियल एस्टेट. तो कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट कि आप क्या क्या करते हो, थोड़ा सा लोगों को जिससे पता लगे, बिकॉज यू बीन डूइंग अदर इन्वेस्टमेंट्स आल्सो फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. राइट. बिफोर टॉकिंग अबाउट व्हाट आई डू, सो मेजरली मैं बात करता हूँ कमिंग फ्रॉम द जोग्राफिकल लैंडस्केप जिसमें हम रहते हैं, इंडिया. सो इंडिया में टिपिकली अगर आप आज भी देखोगे तो सबसे ज़्यादा पैसा ब्लॉक्ड है, आई थिंक वो गोल्ड में है दुनिया का, राइट. एनी अदर त्योहार कम्स, हमारे यहाँ एक बड़ी मान्यता बनी है कि गोल्ड में इन्वेस्ट कर लो, राइट. थोड़ा पैसा जुड़ जाए तो गोल्ड में डाल लो. ये हम ऐसे देश से आते हैं, राइट. और ये टिपिकली शायद हर देश की कहानी नहीं है. जितना आई थिंक गोल्ड रिजर्व सरकारों के पास होगा उससे ज़्यादा इंडिया में लॉक्ड है, मंदिरों में. सो देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट वाइड आइडियाज़ जो इंडिया में पले बड़े हैं. तो मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी हैं और पता नहीं क्यों, बस ऑब्वियसली इट हैपेंड बाय लक दैट आई वाज वेरी मच इंक्लाइंड कि दुनिया कैसे पैसे इन्वेस्ट करती है कैसे नहीं करती है, फ्रॉम माय स्कूल टाइम ऑनवर्ड्स. सो फॉर मी पर्सनली आई हैव सीन दैट पीपल इन्वेस्ट इन गोल्ड, आई हैव सीन दैट पीपल इन्वेस्ट इन फॉर एग्जाम्पल देसी ब्याज के काम जो होते हैं, मैंने वो भी देखे हैं, बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ टीयर 2 सिटी जिसमें मैंने स्कूलिंग करी तो मैंने देखा है आसपास. एंड कमिंग फ्रॉम मारवाड़ी दोस्त एंड ऑब्वियसली आपके जो गुप्ता फ्रेंड्स होते हैं, बंसल फ्रेंड्स होते हैं, तो आप देखते हो किस तरीके से पैसे इन्वेस्ट करते हैं. सो ये भी देखा है. पर्सनली आई माई सेल्फ इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन रियल एस्टेट एंड फाइनेंशियल मार्केट्स. सो फाइनेंशियल मार्केट्स अगर मैं बात करूँ, ऑब्वियसली यू टॉक अबाउट बॉन्ड्स, यू टॉक अबाउट डिवेंचर्स, यू टॉक अबाउट देन स्टॉक्स पर से, म्यूचुअल फंड्स भी, ये सब सब कैटेगरी हैं.
So I invest in those. अब अगर बात करूँ, I stay away from, let's say, the current investment things or the coins or anything. मैं उसमें नहीं जाता हूँ because I do not find intrinsic value in them. It's my choice, or maybe my lack of knowledge, right? So I'm very much aware. It can be my lack of knowledge also, but I do not find any intrinsic value. मुझे पता है कि अगर 1 रुपये का सिक्का है, उसकी वैल्यू 1 रुपये की क्यों है? बिकॉज अगर वो 1 रुपये का सिक्का आप पिघलाने बैठ जाओगे तो उसमें जो मेटल निकलेगा वो 1 रुपये के बराबर निकलेगा. तो दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ समथिंग. Now, where I do not find intrinsic value in a thing or any name, I do not invest my money in it, right? So these are all the things I invest my money in, but obviously that I do it on a rotational basis. One thing is not permanent for me other than real estate. Okay. So I do very seasoned investing. So if I know the gold has to go up, I will go with gold in those times. Real estate becomes the constant for me in life. Obviously there are reasons for it कि real estate बहुत limited है. As such the population is going up, तो दुनिया limited है, the land is limited, तो चीज़ें छोटी और लंबी हो जाती हैं, right? That's how Mumbai scales, that's how any obviously Manhattan और कोई भी New York City scale होती है. Now if you see 25-30 years down the line, every other city has to become this way. आज से 25-30 साल बाद हमारी जो उम्र होगी, पर ये पॉपुलेशन पता नहीं कहाँ पहुँच चुकी होगी, राइट? हम एक गणना उठा लें या कंसेंसस उठा लें तो पता नहीं ये पॉपुलेशन नंबर्स क्या निकल के आते हैं अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स. तो एवरी अदर सिटी आफ्टर 20-30 ईयर्स हैज़ टू फॉलो दिस मॉडल. चीज़ें छोटी और लंबी हो जाएंगी. सो रियल एस्टेट विल नॉट गो आउट ऑफ प्लेस, दैट इज फॉर श्योर. बट एवरी अदर थिंग्स ऑब्वियसली इंक्लूड सम टेस्ट ऑल्सो. लोगों का टेस्ट भी मैटर करता है. इफ टेस्ट चेंजेस माई एंटायर मनी गोज फॉर अ टॉस. सो बाकी अदर चीज़ों में आई डू सीजन इन्वेस्टिंग. ओके, तो अगर बाकी चीज़ों के बारे में बात करें, लेट्स टॉक अबाउट द होल एसेट क्लास. तो अभी दुनिया में चल क्या रहा है इसको लेकर? बिकॉज बहुत सारी न्यूज़ है जो मार्केट में चलती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं, फोमोस क्रिएट होते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है बीच में. आपके हिसाब से आज दुनिया में व्हेन आई टॉक अबाउट ऑल द एसेट क्लास चल क्या रहा है? चाहे वो फिर स्टॉक्स हो, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे फिर किसी भी चीज़ के बारे में. ओके, वेरी गुड क्वेश्चन. So obviously we have to talk maybe asset class by asset class here. Firstly, if I talk about stocks, right? So stocks की अगर बात करूँ तो every market is different, but markets are interdependent, right? So it is not like that हमारी geography या हमारी market interlinked नहीं है US से, ऐसा नहीं है. So majority US has ruled the world financial markets. If you know it, you know it, right? US ने financial markets को control किया है, हमेशा से किया है. So every other demography or geography is basically linked with US markets. Now US markets, if I talk about, for example, today are not doing very well because the economy is not doing very well. Okay, so right now there's a lot of inflation they are trying to tackle today. So if you see they are trying to put in quantitative tightening. तो I'll maybe for your audience I can say quantitative tightening is a thing जिसमें क्या होता है कि आपने बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में रिलीज़ कर दिया, बहुत ज़्यादा लोन्स पहले दे दिए हैं, तो लोगों ने बहुत स्पेंडिंग बढ़ा दी है, लोगों के पास पैसा पहुंच गया है. तो अब क्या होता है जब लोगों के पास पैसा आता है ना तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं. बिकॉज आप भी वो चीज़ खरीदने की कोशिश करोगे, मैं भी वही चीज़ खरीदने की कोशिश करूँगा, तो सप्लायर उस चीज़ के दाम बढ़ाता चला जाएगा, राइट? बिकॉज मार्केट में पैसा फ्लो कर रहा है. तो अब इसको रोकने के लिए कि चीज़ों के दाम वापस अपनी जगह पे आएँ, पैसे, इसको क्वांटिटेटिव टाइटनिंग बोलते हैं. इसमें सरकार फिर ट्राई करती है कि इन्फ्लेशन या जो चीज़ें इतनी महंगाई हो गई है इसको कंट्रोल किया जाए. तो राइट नाउ यूएस इज ट्राइंग टू पुट क्वांटिटेटिव टाइटनिंग इनटू यूज सो दैट द इकोनॉमी कम्स बैक टू नॉर्मल, और जो आम लोग हैं, जो भी लोग हैं, वो भी चीज़ों को ओन कर पाएँ, जी पाएँ. अदरवाइज थिंग्स विल गो आउट ऑफ हैंड. सो राइट नाउ यूएस इज गोइंग थ्रू अ डिफरेंट साइकिल. India, on the other hand, is right now in a very, very golden state. Thanks to the government of India, we are doing very fine at right now in this economy also, and we are the most growing economy if you say by GDP wise, और every quarter on quarter जो numbers आते हैं GDP के वो बहुत सबसे अच्छे हमारे ही हैं. 6.5-7% से हम लोग ग्रो कर रहे हैं. And if I talk about let's say, so obviously there are multiple geographies now. There are also wars going on. आपको पता है गाजा, पैलेस्टीन, ये सब तो चल ही रहा है. So लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट बिकॉज ऑब्वियसली उसमें पॉलिटिकल सिनारियो इतना डिफरेंट है कि उनमें अभी इकोनॉमिकली तो बात ही नहीं कर सकते आप. नहीं कर सकते. करेक्ट. इफ आई टॉक अबाउट अनदर बिग मेजर इकोनॉमी जिसने वर्ल्ड को रूल किया है पिछले 25-30 सालों में, स्पेशली आफ्टर 1980s और 1990s, स्पेशली इज चाइना. चाइना इज गोइंग थ्रू अ बैड टाइम. if you go and read about them and you try to search about them, or you talk to any of the, and if you try to follow their journalists who are actually थोड़े अनबायस्ड हैं,
बिकॉज चाइना इज अ क्लोज इकोनॉमी, सो यू कैन नॉट ऑब्वियसली हैव योर से। वहाँ पे तो आपको पता ही है कि आप अपनी से इतने ट्रांसपेरेंटली रख नहीं सकते, वहाँ के सिटीजन्स भी डरते हैं। So if you see and follow their journalists, so right now China is going a very difficult time, and because obviously their economy has boomed, but the pattern they followed, उसमें कुछ ऐसा हुआ that there is right now crisis going on, there is a housing crisis going on, and the biggest of developers जिन्होंने इस country को यहाँ तक पहुँचाया था, the Evergrande and these are the real estate developers, right? They are going through some turmoil. So the government intervention is going on inside the country to help save those developers, real estate developers, so that the real estate can survive there. And if you know by figures and history, China is the country who has primarily boomed because of real estate. The stock participation there is hardly anything, but almost 70% people invest in real estate there. So China is one of those countries जिसको real estate ने बढ़ाया. If you see the Chinese billionaires, if you are having 15 billionaires list, आपके अगर आपके पास 15 की लिस्ट है चाइना में जो billionaires हैं, उसमें 7 से 8 वहाँ पे real estate के थ्रू बने हैं. But obviously they overdid it. The problem is they overdid it. Now because they overdid it, now they have to handle all the housing bubble and everything which is going inside the country. Because जो उनका कहीं ना कहीं population का थोड़ा सा एक जो age gap आया है कि आज बूढ़े लोग ज्यादा हैं, जवान लोग कम रह गए because of their child policy, क्या उसकी वजह से भी कुछ रीजन हो सकता है? Somewhere yes, but अगर मैं आपको थोड़ा ठीक है थोड़ा डीप रूटेड में एक बार जाता हूँ तो यार इसको बोलते हैं सब प्राइम मॉर्गेज. सब प्राइम मॉर्गेज अभिमन्यु एक कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या होता है ना, I'll tell you. So for example, so we are in a booming economy, right? For example, let's talk about China. China was booming from 1980s. मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ? Because we can also learn from them because we are now a Correct. So I'll come to that कि इंडिया में स्टेज कब आ सकती है. आज तो नहीं है, अभी बहुत दूर है वो स्टेज से. तो चाइना में क्या हुआ ना, ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ पीपल हैड मनी. जब चीज़ें डेवलप होनी स्टार्ट हुई तो रियल एस्टेट बूम आया और वहाँ पे लोग पैसा बढ़ाने के लिए रियल एस्टेट के घर खरीद के उसी को फ्लिप करते रहते हैं. ओके बट इवेंचुअली द नीड इज कि अगर मैं कोई चीज़ फ्लिप कर रहा हूँ तो सामने वाला खरीदार भी होना चाहिए. तो अब क्या होता है, इसको बोलते हैं सब प्राइम मॉर्गेज, जिसमें क्या है बैंक्स ने आपको पैसा दिया, यू लेट से बाय अ हाउस फॉर अराउंड 5 million. मैं भी खरीद रहा हूँ, आप भी खरीद रहे हो, सब लोग खरीद रहे हैं. डेवलपर्स भी इन्वेंट्री क्रिएट करे जा रहे हैं, खूब इन्वेंट्री खड़ी हो गई. एवरग्रांडे हो गया, ये ऑल जितने भी बड़े बिल्डर्स आप देखते हो, सो दीज आर द बिगेस्ट ऑफ बिल्डर्स, राइट? सो ये भी इन्वेंट्री बना रहे हैं, प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. मैं भी खरीद रहा हूँ, आप भी खरीद रहे हो. ये साइकिल आया, मैंने बेचा, आपने बेचा, हमने प्रॉफिट कमाया. देन ऑब्वियसली वी गॉट द कॉन्फिडेंस रियल एस्टेट में फिर से इन्वेस्ट करना है. ये हमने फिर करा. तो अब मुझे कहीं और देखने का मन ही नहीं कर रहा. आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, आई डोंट वांट टू स्टेक इन डेट फंड्स. मुझे कुछ नहीं करना. मुझे पता है रियल एस्टेट बहुत पैसा बना के दे रहा है. एक पूरी इकोनॉमी ने 30-35 साल इस पे बहुत मजे किए हैं, राइट? द गवर्नमेंट मेड मनी बिकॉज ऑफ स्टैम्प्स, यू मेड मनी एज अ बायर, डेवलपर मेड मनी, इकोनॉमी बढ़िया चल रही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट सम डे ऐसा एक पॉइंट आएगा, अब कोई खरीदार नहीं है बिकॉज सब तो खरीद के बैठे हैं. तो व्हाट हैज हैपेंड टुडे, इफ यू सी, आज लोगों के पास ऐसे है कि लोग बोल रहे हैं मेरा जो 5 million का मैंने आपसे बैंक से लोन लिया हुआ है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरा घर रख लो, क्योंकि मुझे पता है अभी खरीदा नहीं जाएगा. नाउ इट्स इन अ बबल. तो अब मुझे पता है ये बेचा नहीं जाएगा, तो अब मैं ओके हूँ कि मेरी प्रोफाइल खराब हो जाए, मेरी क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो जाए, तो द सिटीजन्स आर ओके कि बैंक शुड फ्रीज देयर एसेट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट हम आगे अपनी EMI नहीं देंगे. तो ज़्यादातर क्या होता है, सब प्राइम मॉर्गेज में आप बैंक से पैसा लेते हो, आप सोचते हो कि इतना पैसा बैंक से उठाऊंगा, चीज़ इतनी बढ़ जाएगी, तो क्या होता है बैंक से पैसा लेके चीज़ बना लेते हैं. यही थॉट होता है नॉर्मली. तो अब लोगों ने बना लिया, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जब इन्वेंट्री इतनी खड़ी हो गई कि अब आपको पता है कि अब रीसेल नहीं होगा. सो पीपल आर विलिंग कि मेरे एसेट्स फ्रीज हो जाए बट मैं EMI ना भरूँ. सो यू नो ऑब्वियसली इफ यू सी ओवर फुटेज एंड एवरीथिंग, पीपल वेंट टू बैंक सो दैट उनकी जो ऑटो EMI कट होती है ना वो निकाली ना जाए, और लोगों ने अपना पैसा निकालने की कोशिश करी. तो बैंक्स में ताले लग गए. सिक्योरिटी वॉज कॉल्ड, जैसे हमारे यहाँ सारी सिक्योरिटी होती है तो आर्मी पर्सनल विल कॉल्ड, बैंक्स को कॉल डाउन कर दिया गया कि भाई इनको इनके पैसे निकालने दे जाए, इनकी EMI काटनी पड़ेगी, अगर इनकी EMI नहीं कटी बैंक कैसे चलेंगे. तो द एंटायर सिस्टम कुड कोलैप्स. तो द गवर्नमेंट हैड टू इंटरवीन और लोगों को उनका पैसा निकालने से रोका गया. नाउ बिकॉज इट्स अ क्लोज्ड इकोनॉमी, नो वन नोज अबाउट दिस. दिस इज व्हाट चाइना इज गोइंग थ्रू. सो दिस इज अ कंडीशन व्हिच कम्स आफ्टर यू डू ओवरडू इट. ओके, इसी पे एक सवाल निकल के आया कि अब जैसे आई ऑल्सो टॉक टू पीपल, तो एक बहुत लोग ये भी बोलते हैं इंडिया के बारे में, बिकॉज वही है ना कि चाइना, जिनको 2-4 लोगों को चाइना के बारे में पता है, बोलते हैं यार इंडिया में भी ना ये हो ही रहा है. तो हम कहाँ हैं इन दिस सर्कल्स? आर वी इवन देयर और आर वी गोइंग टू रीच दैट सर्कल? बिकॉज इंडिया में तो लैंड भी बहुत कम है, बहुत सारी चीजें बहुत कम है. तो आपके हिसाब से एज एन इंडियन वेयर आर वी
इन लेट्स टॉक अबाउट द रियल एस्टेट सेक्टर ओनली. कहाँ पे और कितना टाइम लगेगा हमको वहाँ पहुँच सकते, या क्या हम पहुँच भी सकते हैं जहाँ पे हम इस स्टेज में आ जाए कि बबल आ जाए. सो हाउसिंग नीड्स राइट नाउ इन इंडिया अभी बहुत है. अभी तो बहुत हाउसिंग नीड है. एंड हाउसिंग इन इंडिया और एनीवेयर इज मोर ऑफ अ सिक्योरिटी थिंग जो हम और आप अपने फैमिली से अटैच करना चाहते हैं. सो आई डू नॉट मीट एनी पर्सन जो कमाना स्टार्ट कर रहा है और उसके माइंड में है नहीं मुझे एक टाइम अपना घर खरीदना है. राइट नाउ ऑब्वियसली इफ आई टॉक अबाउट लॉट ऑफ फाइनेंशियल प्रूडेंस एंड हम फाइनेंशियल फाउंडेशंस की बात करते हैं, पैदा होनी चाहिए, रेंटिंग इज बेटर एंड ऑल दैट कॉन्सेप्ट्स आर ओके. बट एक सिक्योरिटी विच यू सी की फॉर मी एंड आफ्टर मी which anything can provide is no house, nothing can be greater than the house providing the security you are looking for within your lifespan or after a house lifespan, right? तो मुझे ऐसा लगता है इंडिया में तो अभी बहुत पीछे हैं हम लोग. राइट नाउ इफ आई टॉक अबाउट, अगर हम चाइना वाला मॉडल ही फॉलो करते गए ना, अभी हम 20 और 30 ईयर्स तक टच भी नहीं कर सकते उस चीज़ को. बबल बहुत दूर है बिकॉज अभी हाउसिंग नीड्स हमारी स्टार्ट भी नहीं हुई है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट बिकॉज आप इस चीज़ से ही पकड़ना कि आज इंडिया का जो पर कैपिटा अर्निंग है दैट इज समवेयर अराउंड $2,000, राइट? तो हम $2,000 में, एंड दैट इज वी टॉक अबाउट पर कैपिटा एनुअल, कि हम कोई हमारा जो पर कैपिटा एवरेज है, तो यानी कि, और अगर हम चाइना जैसी कंट्रीज की बात करें, दे आर अराउंड 12-13,000. यूएस इज समवेयर अराउंड 18-19-20,000 पर कैपिटा. सो जब इतना होता है ना तब तो आदमी खर्चना जानता है. अभी तो इतना हुआ ही नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि हम इतने घर खरीद लेंगे और इतने बन जाएंगे और फिर इतनी ज़्यादा चीज़ें बबल में आ जाएंगी. अभी तो हम कमाए ही नहीं है एज अ कंट्री. So you look at the top 5%, but still the 95% has a lot to achieve in India. So it's still a lot of work has to be done. तो भाई अपना रियल एस्टेट से हटके थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं. आजकल ना सोशल मीडिया पे बहुत फोमो चला रखा है, जो ऑब्वियसली जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने, कि इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट यू आर लूजिंग आउट ऑन लाइफ, यू आर लूजिंग आउट ऑन मेकिंग लॉट ऑफ मनी. इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे और आपके इसको लेके पॉइंट्स क्या हैं? So even yes, you are very right. कि आज अगर बात करें तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया हैज कम ऑफ एज. There are a lot of influencer categories, travel influencer, Insta influencer, and obviously there are financial market influencers also. You also keep getting reels and obviously Twitter पे भी आपको बहुत कुछ मिलता है. But my take on this is कि अगर मैं बात करूँ, जो लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं ना और जो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, there's a lot of gap. I myself have been investing in market for the last 15 years. So it started in 2008. Right, so back then I was doing, or let's say was close to having my board examination. तब से जब से थोड़ी समझ आई है ना, तब से ट्राई कर रहा हूँ. एंड आई एम टेलिंग यू देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज अगर आज बात करें इन्वेस्टिंग की, तो इन्वेस्टिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट व्हाट इज इन्फ्लुएंसर्स आर ट्राइंग टू टीच यू. सो दे विल ट्राई टू मेक यू ट्रेड, दे विल ट्राई टू आस्क यू टू टेक अ F&O ट्रेड. तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम है. इन्वेस्टिंग कंप्लीट डिफरेंट बॉल गेम है. इन्वेस्टिंग में आप वो पैसा डालते हो विच यू आर ओके टू नॉट हैव एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3 years. जिसकी आपको नीड ना हो ना अगले 3 साल, वो पैसा इन्वेस्टिंग में डाला जाता है इफ यू गो बाय द साइकी. एंड बिफोर इवन स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग और डायरेक्ट इन्वेस्टिंग मतलब आप डायरेक्ट स्टॉक्स खरीद रहे हो, डायरेक्ट उसको सेल बाय कर रहे हो, वो अलग चीज हो जाती है. म्यूचुअल फंड अलग राउट है. सो अगर मैं बात करूं जिसमें आपको पता होना चाहिए यार मेरा खुद का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की क्या एक्सेप्टेंस है. आपकी डिफरेंट हो सकती है, मेरी डिफरेंट हो सकती है, राइट? फॉर यू माइट बी ओके टू लूज 50% ऑफ इट, आई माइट नॉट बी ओके टू लूज इवन 10% ऑफ इट. सो माई रिस्क रिवॉर्ड इक्वेशन एक्सेप्टेंस कैन बी एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू हैव. सो हर बंदे का अलग गेम हो सकता है यहाँ पे. आई नीड टू हैव पेशेंस गेम, आई नीड टू हैव रिस्क टॉलरेंस ऑल्सो बिफोर इवन गेटिंग इन द डायरेक्ट इन्वेस्टिंग. So if people want you to take trades daily, possible ही नहीं है, because I am telling you, not many influencers will tell you you are basically taking your trades against the smart money. Now what is smart money? उससे पहले ये समझना चाहिए स्मार्ट मनी क्या है. देखो यार, हम लोग ना बाहर से जितना दिख रहा है उसके बेस पे कुछ जज करने की कोशिश कर रहे हैं. Now there are people inside the system, inside the political scenario, inside the main economic powerhouse, उनको पता है अंदर कंपनी में क्या चल रहा है. They have an access to the CEOs of company. They can directly call and ask कि तुम्हारी कंपनी में क्या होने वाला है. So can you and I directly call Tim Cook? No, right? We can just buy his phone and just predict कि iPhone बिकता रहेगा. इतना ही है आपके एनालिसिस. Warren Buffett is a legendary investor because he can directly take a phone call and directly talk to Tim Cook for a meeting also. He can say कि एक काम करो, चार्टर फ्लाइट लेके मैं आ रहा हूँ, थोड़ी बहुत बात करते हैं just about your company. So he can take that decision much more. तो हम उनके अगेंस्ट खेल रहे हैं.
if they are not liking that company anymore and still we are thinking of investing in this company, हमारा ये फ्यूचर बना देगा, बट ये स्मार्ट पीपल अब इसके अगेंस्ट हो चुके हैं बिकॉज दे नो मच मोर, शायद आप कभी पैसा नहीं ला पाओगे. सो ये कोई आपको सिखाएगा ही नहीं. And this is what you have to deal with when you are actually thinking of putting your life savings in stock market. So for me, I do, but I do on a disciplined basis. अगर मुझे पता है कि आपकी कंपनी है, कुछ है जिसमें मैं पूरी दुनिया का कायनात का पैसा बना सकता हूँ, फिर भी अगर मेरे पास 100 रुपए हैं, मैं उस 100 रुपए में से 5 या 7 रुपए आपके पास लगाऊंगा. बिकॉज आई डू नॉट नो वेदर यू कैन बी द नेक्स्ट जेट एयरवेज और DHFL. मुझे नहीं पता. One policy or one economic change and you can be out of the market, right? For example, even if I tell you Reliance used to be a textile company at the beginning, फिर वो obviously refinery में आ गए, petroleum refining में. आज अगर आप बात करो वो digital age में आ गए. So if I blindly say कि यार Reliance तो बहुत ही बढ़िया है यार, Reliance पे पैसे लगा के सो जाओ 100 साल तक, but अगर वो अपने को हर business या हर era के हिसाब से change ना करते, Reliance could have been a name जिसमें आज की generation सुनी भी नहीं होती. बिकॉज अगर आज भी वो विमल शूटिंग्स बेच रहे होते तो क्या बिकता? सही बात है. नहीं बिकता ना विमल शूटिंग. तो पेट्रोलियम रिफाइनरी से भी उनको ऊपर उठना पड़ा. वाई? बिकॉज ईवी आने वाला है. तो अगर बिजनेस हाउस अपने को चेंज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, इसकी डायरेक्ट इनसाइडर इंफॉर्मेशन आपके पास है. आपके पास नहीं, मेरे पास. स्मार्ट मनी हैज दैट. स्मार्ट मनी हैज दैट. सो स्मार्ट मनी मूव्स द मार्केट. स्मार्ट मनी ऑब्वियसली चेंजेस द मार्केट. अगर आप वो पकड़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है. वो आपको सीखने में साल लगेंगे. इट्स नॉट अ वन नाइट ओवरनाइट गेम. Talking about these influencers, I am telling you, all these influencers obviously they have a service as a strategy. They want to give you some service and they want to charge over it, but there's no hand holding or something. So the most common route which I think you should be doing, or let's say I should be doing, or anyone of us should be doing, a common person. अगर आपको for example FD से better return चाहिए, आप सीधा म्यूचुअल फंड के राउट पे जाओ, अपना पैसा लगाओ और भूल जाओ. बिकॉज वो आपसे बेटर आपका पैसा मैनेज कर लेंगे रादर देन डे टू डे मैं खुद डायरेक्ट क्या स्टॉक लूँ या ये लूँ. उसके लिए प्रॉपर आपको अभ्यास लगता है, प्रॉपर मेहनत लगती है. बट आई एम टेलिंग यू व्हाई आई माई सेल्फ डू नॉट इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स एग्रेसिवली मीन्स अगर मैं 100 रुपये कमाता हूँ, शायद मैं 1 रुपया लगाता हूँ. आपको शायद वो ज़्यादा लगाने चाहिए बिकॉज आपको डायरेक्ट इन्वेस्टिंग की भी आर्ट आपने सीखी नहीं या टाइम नहीं दिया, राइट? बिकॉज यू हैव लिमिटेड नॉलेज. मैंने शायद थोड़ी गेन कर ली 15 साल में, तो मैं डायरेक्ट में जाता हूँ. But I myself do not invest in stocks. Why? Because I am telling you, the entire market wants you to put in money, not to withdraw it. आपकी हर कोई SIP, हर कोई यूलिप या एनीथिंग जो म्यूचुअल फंड आप डालते हो, हर कोई आपको कंपाउंडिंग के बारे में बात करता है एंड हर कोई आपकी रिटायरमेंट की बात करता है. इसका सिंपल सा एजेंडा है, दे डू नॉट वांट यू टू टेक आउट द मनी विच यू हैव पुट इन लेट्स से 5 years बैक. बिकॉज वो जो पैसा कमाते हैं वो एक कॉर्पस पे कमाते हैं. उनका अगर आज 1 लाख रुपए का वैल्यू इकट्ठा हो गया है, वो उस पे 1-2% कमाएंगे तो वो 1 लाख रुपए कमाएंगे. अगर वो 1000 करोड़ हो गया तो उस 1000 करोड़ का 1-2% वो कमाते हैं. सो दे डू नॉट वांट टू टेक आउट मनी. फॉर मी लाइफ इज जस्ट नॉट रिटायरमेंट, जस्ट नॉट लाइफ आफ्टर 60. सो आई कीप लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट जिसमें मुझे पता है कि आई शुड बी एंजॉयिंग माई 30s and 40s एज वेल. सो म्यूचुअल फंड बेसिकली वांट यू टू लॉक इन दैट मनी. आपने कभी नहीं सुना होगा वो बोलते हो कि सर आप आज लो और कल से निकालना स्टार्ट करो. ऐसा नहीं करते मार्केटिंग. हाउएवर देयर आर सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान आल्सो, देयर आर SWP आल्सो, एंड लाइक देयर इज SIP सबने सुना है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. SWP कितने लोगों ने सुना है? मैं भी पहली बार सुना. एग्जैक्टली. इसकी मार्केटिंग क्यों नहीं हो रही? बिकॉज आप निकालना सीख जाओ, ये कोई चाहता नहीं है. So that is how the markets are behave and they are doing their business. They are pretty fine doing it. वो चाहते हैं आप पैसा लॉक रखो. But because I know I can make better, I know I have given my heart and sweat for 15 years, so I can prefer those route. But still, because I do not know whether Reliance be able to obviously cover the next era of change, क्या वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो क्या मैं पूरे 100 रुपये रिलायंस पे डाल दूँ? ऐसा नहीं होना चाहिए. मैं 5 से 7 रुपये डाल सकता हूँ. वो 5 से 7 रुपये जीरो हो गए तो 90 रुपीज़ बचे जो कवर कर जाएंगे लॉसेस को. वहां से सोचना स्टार्ट करते हैं और ये कोई नहीं सिखाएगा. डिसिप्लिन का गेम है. बहुत डिसिप्लिन का गेम है. ठीक है, बहुत एक सिंपल सी चीज़ है, स्टॉक वर्सेस रियल एस्टेट बहुत चल रहा है आजकल. व्हाट्स योर टेक ऑन इट? तो स्टॉक्स वर्सेस रियल एस्टेट चल रहा है, बट ये एक्चुअली स्टॉक्स एंड रियल एस्टेट ही है मेरे लिए लाइफ में. बिकॉज ऑब्वियसली इट्स लाइक कि मैं इंडिया की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो देयर आर बोथ मीडियम्स टू इट. नाउ टुडे अगर आप देखो तो इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट्स आर वेरी वेल डूइंग.
हमारे पास बहुत इन्फ्लोज आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं। हमारी जो आज मंथली SIP इनपुट्स हैं, जो अगर आप देखोगे, आप SIP डाल रहे हो, मैं डाल रहा हूँ, आज वो इंडिया की हर महीने पिछले महीने से ज़्यादा हो जा रही है, बिकॉज आपकी हाउस होल्ड इनकम बढ़ रही है। हम अभी 1750 के आई थिंक या 1500 पर कैपिटा इनकम से 2000 पे पहुंच गए हैं। नो दैट्स अ गुड गैप जो हमने कवर किया है। तो ऑब्वियसली आपकी एक डिस्क्रिशनरी इनकम बढ़ रही है, तो वो SIP में फ्लो कर रही है, दैट इज गुड। सो अगर इंडिया बूम कर रहा है तो आप मार्केट से बाहर रहो, ऐसा मेरा कोई कहना नहीं है। बट आई टेल यू द प्रॉब्लम इज कि लिक्विड और इलिक्विड का जो मैंने खुद में, मैं एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंशियल थिंग। लॉजिकली तो आप बोलोगे ये गलत है, बट मैं एक्सपीरियंशियली बात कर रहा हूँ। इवन इफ आई टॉक टू यू, रियल एस्टेट में जो पैसा लॉक होता है ना, आप आदमी को पता होता है दिस इज इलिक्विड इन नेचर, तो आप चाह के भी उसको निकालना नहीं चाहते, फर्स्ट थिंग। बट जैसे आपको जरूरत पड़ती है ना, जो सबसे पहला थॉट आपका जाता है, यार SIP फिर से कर लेंगे, अभी निकाल लेता हूँ। ऐसा मेरे साथ तो कई बार हुआ है। इट नॉट अबाउट यू, यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, यू पुट इन अ स्टॉक, आपको लगता है चलो यार ये मुझे ठीक ठाक रिटर्न दे गया है, अभी कुछ मुझे खरीदना है, कुछ पैसे की जरूरत है, आई एम प्लानिंग समथिंग, दिस इज द फर्स्ट थिंग पीपल सी, उसको निकाल लेते हैं। अभी रिसेंटली हुआ है अभी रिसेंटली हुआ है ना, ये सबके साथ होता है। तो जो हम स्टोरीज पढ़ते हैं ना कंपाउंडिंग की, दैट आपने पैसा डाला 25 साल वो लगा रहा, 30 साल में इतना हो जाएगा, यू हार्डली फाइंड एनीवन। आपको मिलते कितने लोग हैं ऐसे? ओनली पीपल यू फाइंड इज जिन्होंने अपने पेपर ही खो दिए। ठीक है। दादाजी वगैरह ने लिए थे रिलायंस के शेयर, या फॉर एग्जांपल एनी ओल्ड कंपनी JSW स्टील, उन्होंने पेपर ही खो दिए। वो पेपर ही नहीं रहा तो याद ही नहीं रहा फैमिली को हमारे पास ये चीज पड़ी है, तो उनको लगा 25 साल, अरे ये तो फिर वो लक बाय चांस हो गया, प्लानिंग वाइज कोई नहीं कर पा रहा। रियल एस्टेट इन दैट केस इज समथिंग विच इज कि ये लिक्विड है, और अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग कर ली है रियल एस्टेट की, एंड यू हैव द आई टू आइडेंटिफाई लोकेशंस, मैन, आई एम टेलिंग यू नथिंग कैन बीट रियल एस्टेट। अगर आप यू हैव द आई टू आइडेंटिफाई गुड रियल एस्टेट लोकेशंस which in coming 5-10 years will actually pull, I will say pull the infra spending from government as well as state as well as the local bodies as well as the private players, अगर ऐसी आप real estate locations identify कर सकते हैं, if you have the eye for that, I believe any investment cannot beat it. So that is my major focus. But coming back to again the differentiator is this: I'm telling you, overnight real estate cannot collapse. Why it cannot collapse overnight? Obviously there has to be proper ways, and साल 2 साल 3 साल तो लग जाते हैं प्रेडिक्ट करने के बाद एक्चुअल कोलैप्स आने में। I'll give you an example for that, Abhimanyu. So you have seen the movie The Big Short, माइकल बरी। सो माइकल बरी ने जो शॉर्ट पोजीशन ली थी ना उस वक्त हाउसिंग मार्केट पे, वो 2005 में ली थी। बबल आया 2008 में बॉस। 2008 में बबल आया, 3 साल ही वॉज सिटिंग ऑन दैट पोजिशन एंड ही वॉज लूजिंग मनी। अगर उससे 6 महीने और लग जाते ना बबल आने में, ही वुड हैव लॉस्ट दैट पोजीशन, सारे पैसे खत्म हो जाते हैं उसके। दिखाया भी एग्जैक्टली। नाउ अंडरस्टैंड प्रेडिक्शन के बाद कितना टाइम लग जाता है ये चीज आने में। तो हाउसिंग मार्केट और रियल एस्टेट कैन नॉट कोलैप्स ओवरनाइट, बट वन कोविड कैन कोलैप्स एनीथिंग ओवरनाइट। डू यू हैव द एपेटाइट? क्या है मतलब वो ऑब्वियसली इतना स्ट्रेंथ है आपको, डू यू हैव द नर्व्स कि आप ये झेल पाओ कि आपने आज पैसा डाला, कल ही कम हो गया, तो ओके आई एम सिटिंग फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स, इट डजेंट मैटर टू मी। वो रोज का फ्लक्चुएशन जो आपको आजकल मोबाइल में दिख जाता है ना, इट मेक्स अ लॉट ऑफ हेस्टी डिसीजंस फॉर यू, एंड आप पैसा निकाल लेते हो। रियल एस्टेट में वो लॉक रहता है, ये सबसे अच्छी बात है। बट यू नीड टू हैव द आई। आई टेल यू वेयर पीपल कैन गो रॉन्ग। माइकल बरी अगेन टुक सम शॉर्ट पोजिशन on US markets around 1.6 billion. Around 1.6 billion, he was sitting on it for last few years. But when he understood कि उसकी पोजीशन इस बार गलत हो गई है, he has closed that position with 40% loss on 1.6 billion dollars. माइकल बरी जिसको सब कुछ पता हो, शायद वो उसके अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हो, उसकी इस बार कॉल गलत चली गई है। सेम कॉल जो उसने 2008 के 2005 में ली थी, 1.6 की शॉर्ट पोजीशन उसने अभी बंद कर दी है 40% लॉस के साथ। 40%। एंड सोचो जिस इंसान ने 1.6 बिलियन, दैट इज अराउंड 12,000 करोड़ मैन, 12,000 करोड़ की पोजीशन क्लोज करियो, एंड हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सब कुछ पता लगा लेंगे कंपनी के बारे में। दैट इज वेयर वी नीड टू थिंक। अगर रियल एस्टेट की बात करें तो आने वाले 10 सालों में इंडिया में क्या चेंज होने वाला है व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट सेक्टर? ओके, सो यार सी, ऑब्वियसली with my limited knowledge I can say obviously government plays a major role in it, because real estate में भी different obviously लोग involved हैं, there are developers involved, there is governments involved, there are bodies involved, there are agents involved, and then there is the buyers protection also. So real estate में कोई एक
इंसान या एक लोग नहीं है जिसको लेके चलना है. बायर्स का प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है. अल्टीमेटली पैसा वहीं से आएगा. आप कुछ भी कर लो, खरीदेगा कौन? आम जनता. तो बायर्स प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, फॉर एग्जांपल रेरा ट्राइज टू कवर इट. इट नीड्स टू बी मोर स्ट्रेंथेंड. उसकी स्क्रूटनी और ज़्यादा होनी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल द एजेंट्स है जो काम कर रहे हैं, इंडिया में कोई एंट्री लेवल बैरियर नहीं है यार. सबसे बड़ी प्रॉब्लम. आई माइट बी एजुकेटेड इनफ, बट द अदर पर्सन हु जस्ट ट्राइज टू गिव यू अ मोर लुक्रेटिव और मोर ल्यूरिंग डील, वो आप उसकी सुन लोगे. सही है. आप नहीं देखोगे उसका क्या बैकग्राउंड है, वो कहाँ से आया है, कैसे आया है. वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है. बट बाहर वेस्टर्न मार्केट्स में ऐसा नहीं है. अगर आप बाहर जाओगे, पहले आपको रियल एस्टेट में एंट्री करनी है. फॉर 6 months यू नीड टू बी एन इंटर्न एंड 3 years इट टेक्स टाइम टू रजिस्टर अ कंपनी. इंडिया में क्या है, आप आज जाओ एमसीए पे रजिस्टर कर लो अपनी कंपनी एंड कल से आप अपना प्रभात प्रॉपर्टीज ओपन कर दो. देयर इज नो एंट्री लेवल टू इट, राइट? एंड आफ्टर 6 months आई विल बी इन द मार्केट और नॉट, वो मेरी चॉइस है. बट अगर एक एंट्री लेवल बैरियर होगा जिसमें जो इंसान इस इंडस्ट्री के लिए फिट नहीं हो रहा, वो 3 साल में फिल्टर आउट हो गया, तो ओनली गुड पीपल विल रिमेन. सो दैट देयर हैज टू बी लॉज फॉर एजेंट्स एज वेल. आज नहीं है. तो बायर्स प्रोटेक्शन के साथ एजेंट से लेके उसके बाद जो डेवलपर पे स्क्रूटनी आ रही है, वो तो जरूरी थी. शायद वो आ गई है, बिकॉज अल्टीमेटली उसके बिना काम नहीं चल सकता था. तो वो आ गया है. आई सी इंडिया एज अ कंट्री बूमिंग इन रियल एस्टेट. Why? Because honestly telling you, as per capita increases, the entire discretionary income comes. जिसके पास एक घर है वो 2 लेने की कोशिश करेगा, जिसके पास एक भी नहीं वो पहला बनाएगा. This is just the obviously housing market, and housing market is one of the biggest shares of real estate, right? Commercial होता है, obviously there is institutional everything, but आप institutional की audience नहीं हो. You do not want to open a school or a college. There are very limited players who play this game. You play the housing game. So India में काफ़ी ज़्यादा है वो. सो इंडिया अभी बहुत बूमिंग है. अगर मैं बात करूँ अगले 10 साल में, आई सी अ लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग इन जो इंडिया ने नहीं देखी है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी रिट्स, पीपल टुडे आर एक्चुअली ट्राइंग टू सी द रिट्स स्केल. रिट्स क्या है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. आज आप फॉर एग्जाम्पल देयर इज ब्लैकस्टोन, देयर इज एम्बेसी ग्रुप, दे आर लॉन्चिंग ऑफिस स्पेसेस एंड यू कैन बाय शेयर लाइक कमोडिटीज, राइट? ये सिक्योरिटीज है. आप उसमें भी इन्वेस्ट करके आज पैसा लगा सकते हो इफ यू डू नॉट हैव करोड्स और लेट्स से मल्टी लैक्स. तो आप इसमें भी पार्ट बन के काम कर सकते हो. इसमें आपको प्रॉपर डिविडेंड लाइक इनकम आएगी. सो देयर इज अ प्रॉपर चैनल कमिंग अप जिसमें आप इनकम कर सकते हो. ऑब्वियसली द आइडिया हैज टू बी स्प्रेड मोर. देन देयर आर फ्रैक्शनलाइजिंग कॉन्सेप्ट्स, फ्रैक्शनल कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं जिसमें आप ऑफिस स्पेस खरीद सकते हो, सब कुछ खरीद सकते हो. सो देयर विल बी अ लाइक मल्टीपल बायर्स ट्राइंग टू पुल इन एंड क्रिएट समथिंग और बाय समथिंग. इफ आई टॉक अबाउट एट ऑल राइट नाउ, जहाँ हम बैठे हैं, अगर मैं गवर्नमेंट्स के और फॉर एग्जांपल द बॉडीज और एमसी और नीति आयोग इन सब के नंबर्स पे चले जाऊं, सो टुडे जो रियल एस्टेट की कंट्रीब्यूशन है दैट इज अराउंड समवेयर अराउंड 7-8% ऑफ द जीडीपी. By 2030 they say it would be around 18-20%. 18-20, that is 1/5 of the economy. 1/5 of the economy की जो obviously जीडीपी प्रोड्यूस है वो रियल एस्टेट के सर्विसेज से हो रही होगी. Understand, that's a huge market. By the time we are at 2030 we might be at 6-7 trillion. 6-7 ट्रिलियन का 20% अराउंड 1 ट्रिलियन 1.5 ट्रिलियन अगर आ रहा है रियल एस्टेट, तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी चीज़ है. आज भी दुनिया में तकरीबन 500 ट्रिलियन घूम रहे हैं जो लॉक्ड और अनलॉक्ड है. अगर मैं बात करूँ उसमें से अराउंड 250 ट्रिलियन तो रियल एस्टेट में लॉक्ड है. इफ़ यू कंसिडर द एंटायर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टीज ओवर द वर्ल्ड जो लगा हुआ है, कंस्ट्रक्शन एवरीथिंग, अगर हम उनकी वैल्यू निकालने बैठ जाओ, तो अगर दुनिया में 500-600 ट्रिलियन अब तक पैदा हुए हैं, तो आप समझो उसमें से 200-250-300 ट्रिलियन के रियल एस्टेट में लॉक्ड है. तो ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है दैट इट इज ऑब्वियसली इट कैन नॉट गो राइट. Okay. सो मेरा लास्ट क्वेश्चन फॉर द पॉडकास्ट कि अब जब हमने इतनी सारी बातें कर ली हैं, हमने बात कर ली 10 साल की बात कर ली, हमने बाकी सारी चीज़ों के बारे में भी बात कर ली, तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू is the best practices which one should follow who's entering into the industry, who wants to make a name for himself in the industry? So as a realtor okay. Or as a customer also we can talk, as an investor also we can talk. Right. Okay, so best practices, first of all, as a consumer I want to talk about, because see, consumers आज जो चीज़ नहीं देख पाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कुछ चीज़ें देखी हैं जिसमें रियल एस्टेट में नॉट सो गुड एक्सपीरियंसेस रहे हैं लोगों के, आई विल टेल कि वो जितना उसके लिए डेवलपर्स जिम्मेदार थे, जितना ऑब्वियसली एजेंट जिम्मेदार थे, अगर हम माने कि वो जिम्मेदार थे, तो कंज्यूमर भी कहीं ना कहीं ऑब्वियसली एक ब्लाइंड आई के साथ गया था. ब्लाइंड आई के साथ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, आज एजुकेट हैं, सब कुछ है, तो मैं कुछ भी
कहीं से भी लेना बिलीव नहीं करता, शायद आप भी कहीं से भी कुछ नहीं लेते, इवन फॉर दिस माइक और इवन फॉर दिस फोन यू वांट टू सर्च एन नंबर ऑफ साइट्स टुडे कि कहाँ आईफोन सस्ता है, किसका रैम ज़्यादा है एंड एवरीथिंग, बट बिफोर बाइंग प्रॉपर्टीज इफ यू डू नॉट डू एनी ड्यू डिलीजेंस इट्स योर मिस्टेक ऑल्सो। ये लोगों ने बहुत करी है। This is why obviously few people got away with it, and any developer who has the intention to run away with your money, he will run away given a chance. इसका भाई कहीं ना कहीं ये नहीं है कि 2 रुपए बचाने के चक्कर में या फिर वो 50 पैसे बचाने के चक्कर में जैसे कि हाँ चलो ठीक है ये कर देते हैं कि कुछ सस्ता मिल रहा है तो ठीक है कर दो। Absolutely yes, that's a human psyche जिसकी वजह से बहुत नुकसान भी हुआ है लोगों को। इसी वजह से रेरा इंट्रोड्यूस हुआ that at least the quality can be a little lower than what you were promised, but at least you get the thing which you were promised. क्वालिटी से आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो बट आपको वो चीज़ ही नहीं मिली, वो ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इसी वजह से फिर रेरा इंट्रोड्यूस हुआ दैट पीपल शुड ऑब्वियसली गेट द थिंग व्हाट दे आर बाइंग। एंड अगर इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल आप देखो तो ऑब्वियसली रियल एस्टेट में आज जो पैसा आता है, जो कंस्ट्रक्शन होती है प्रोजेक्ट्स की, उसके लिए एस्क्रो अकाउंट होता है, तो पैसा कहीं और नहीं जा सकता, उसी अकाउंट में उसी प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होगा। ये सारे जो लॉज आए हैं इनसे इनसे ये एश्योर हुआ है कि जो आप खरीद रहे हो वो आपको मिलेगा। तो एटलीस्ट अगर आपने अपनी ड्यू डिलिजेंस नहीं करी है तो सरकार ने ये इंश्योर कर दिया वो चीज़ बने। तो 2017 के बाद ऐसा हो नहीं रहा है कि प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो रहे। 1 और 2 years here and there it can happen. That's a part of the business. ये बिजनेस का पार्ट है। एनीथिंग सेल्स उतनी अच्छी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, टाइम लग गया थोड़ा सा, पेनल्टीज लगी, लेकिन चीज़ मिल गई। पहले ऐसा नहीं था। तो कंज्यूमर्स नीड टू गेट गुड एजुकेशन, अदरवाइज दे नीड टू हायर गुड कंसल्टेंट्स। दे नीड टू हायर गुड कंसल्टेंट्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, फॉर मी, अगर मैं आज एक कंसल्टेंट की राय ले लेता हूँ उसमें कुछ पैसे लग जाते हैं, बट आई नो आई एम बाइंग अ गुड प्रॉपर्टी विच विल लास्ट फॉर जनरेशन और विच विल एक्चुअली गिव फ्रूट्स फॉर माई जनरेशन टू कम, तो मैं वो पैसा देने के लिए ओके हूँ। और वो चाहे कोई भी फील्ड हो, राइट। जस्ट बिकॉज आप अपनी, फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी खरीदते हो पर आप चाहते हो गाड़ी क्या कहते हैं 5 tier सिक्योरिटी के साथ आए आज के टाइम में, बिकॉज यू नो ऑब्वियसली लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आप घर के साथ भी थोड़ा सा पैसा लगा के अगर ये चीज़ कर सकते हो तो वाई नॉट। देन कमिंग टू डेवलपर्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस में आज ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं। आई थिंक नाउ देर आर ओनली लिस्टेड डेवलपर्स विच आर गेटिंग मोर रिकॉग्निशन फ्रॉम पीपल एंड गवर्नमेंट, जो लिस्टेड हैं, जिनकी बुक्स अच्छी हैं, जो अच्छे कैश रिजर्व्स रखते हैं, आज उनके प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा खरीदे जाते हैं। मार्केट उस तरफ चला गया है। ऑब्वियसली ओवरनाइट कोई डेवलपर बन जाए और अपना कुछ लॉन्च कर दे, ऐसे लोगों को ट्रैक्शन नहीं मिल रही है। दैट इज़ अ गुड चेंज विच इज़ कमिंग इन, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूँ एजेंट्स के बारे में, एज आई सेड देयर नीड टू बी एंट्री लेवल बैरियर्स एंड दैट हैज़ टू बी पुट इन फ्रॉम एन एक्सटर्नल अथॉरिटी। अपने मन से तो ऑब्वियसली टुमारो एनीवन कैन थिंक कि चलो आज मैं प्रॉपर्टी बेचने निकल जाता हूँ, चला चला नहीं तो वापस आ गया, अदरवाइज मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ यू आर सेलिंग समथिंग टू समवन, एटलीस्ट आई, फॉर मी आई थिंक दैट नंबर शुड बी नॉन ब्लॉकेबल, या फिर वो सिम बंद ही नहीं हो सकता हो, ऐसी कोई लॉ आ जानी चाहिए कि आप ना नंबर नहीं बंद कर सकते इफ यू आर इन अ सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री विच इन्वॉल्व्स करोड्स। अगर ऐसा कोई रूल आ गया आप डरोगे कुछ भी गलत करने से, सही बात। राइट। एज पर ये आना चाहिए। तो दिस इज अबाउट जो होगा, जो होना चाहिए। बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में रियल एस्टेट इज अ वेरी रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्री, पीपल मेक करियर्स एंड मिलियंस आउट ऑफ इट। वाई? बिकॉज ऑब्वियसली 3 साल तक लोग टिक ही नहीं पाते। सो ओनली द पॉलिश्ड पीपल रिमेन एंड दे मेक मनी एंड दे एक्चुअली गाइड यू। दैट इज वाई ऑब्वियसली वहाँ पे फ्लिपिंग और ये सब भी बहुत चलती है। इंडिया में इट हैज़ टू हैपन। इसी सब चीज़ के लिए ये पॉडकास्ट बनाया ताकि ग्रेट इनिशिएटिव। it was a great podcast and thank you so much for coming today and मुझे पता है हम आगे भी मिलने वाले हैं and we're going Right. to talk a lot. Yeah, I hope so. And thank you for having me again. Really like talking to you. The questions were very good. Thank you. And I hope people get the education what is lacking in real estate. So do watch this channel and do get proper knowledge on real estate before putting your money. Thanks everyone. Thank you so much. Thank you. काफ़ी डीप इंफॉर्मेशन थी, राइट। इस पॉडकास्ट का, रियल एस्टेट ए टू जेड पॉडकास्ट का मकसद ही यही है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे और आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ इन वट एवर वे यू आर इन्वेस्टिंग और वट एवर यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट योर मनी। अगर आपके कोई सवाल हैं देन कॉमेंट डाउन बिलो। टिल नेक्स्ट पॉडकास्ट, जय भूमि, जय भारत।